हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था रिटर्न बुक। तो इसके सारे लॉजिक हम लोगों ने क्रिएट किया था, बिजनेस लॉजिक। एंड फाइनली अभी हम लोग क्रिएट करते हैं फाइन कंट्रोल में फाइन से रिलेटेड एपीआईज। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगा फाइन सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको इंजेक्ट करेंगे इसकी डिपेंडेंसी को थ्रू द ऑटो एप प्राइवेट फाइल सर्विस एंड इस पे सबसे पहला मेथड क्रिएट करते हैं गेट मैथिंग। एंड इधर गेट ऑल फाइल्स, ये एक मेथड क्रिएट करते हैं। एंड पब्लिक जेसन नोड गेट ऑल फाइल्स एंड रिटर्न फाइल सर्विस डॉट गेट ऑल फाइल्स। और ये मेथड को क्रिएट करते हैं, क्रिएट दिस मेथड। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा फाइल्स रिपोजिटरी फॉर, तो इसको इंडेक्स करते हैं यूनिट एट द रेट ऑटो ऐप। इसकी डिपेंडेंसी को इंडेक्स करते हैं प्राइवेट फाइंड रिपोजिटरी एंड यहाँ पे एक मैपर का भी रिक्वायरमेंट रहेगा जो सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइज के लिए वर्क करेगा। फाइनल ऑब्जेक्ट मैपर न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। फाइनली मेथड को क्रिएट करते एंड सबसे पहले मेथड में ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड। एंड देन हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट में बहुत सारा डेटा आएगा, लिस्ट ऑफ डेटा हमें मिलेगा। लिस्ट ऑफ फाइन लिस्ट और इसको फाइंड रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल बेसिकली जो मेथड है वो सारा डेटा जो भी रहेगा डेटाबेस में वो रिटर्न करेगा। एंड फाइनली एक वैलिडेशन चेक करते हैं, अगर ये लिस्ट एम्प्टी है, इज एम्प्टी, तो देन हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे एरर का, रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस एरर एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज यहाँ पे थ्रो करके नो फाइल फाउंड, कोई भी डेटा फाइल से अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स को इन केस अगर ये लिस्ट एम्प्टी है तो। एंड अदरवाइज इन अगर डेटा अवेलेबल है तो हम एक एरे नोड क्रिएट करते हैं। एरे नोड ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट एरे नोड और उसको लिस्ट के ऊपर आइटरेट करते हैं एक फॉर लूप चला के और फाइन और उसको आइटरेट करके फाइन लिस्ट पे। और वहां से एक ऑब्जेक्ट नोड REST ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट में सारे डेटा को फिल करते हैं एंड एक के डेटा को पुट करते हैं REST डॉट पुट फाइन ID अमाउंट। तो यूज क्या करेगा फाइन डॉट
get fine ID, and rest dot put amount, fine dot get amount, dot get fine amounts, and rest dot put fine date, fine dot get fine date, और इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, एंड ये हो गया डेटा, एंड rest डॉट पुट फाइन ट्यूड, फाइन डॉट गेट फाइन ट्यूड, और एक सेकंड इसमें, और फाइन ट्यूड गेट फाइन ट्यूड, ओके गेट फाइन ट्यूड, ओके, इसमें गेट फाइन ट्यूड होगा, गेट फाइन ट्यूड, एंड rest डॉट पुट मेंबर नेम, मेंबर का भी नाम डिस्प्ले करते हैं, मेंबर नेम, एंड फाइन डॉट गेट मेंबर डॉट गेट नेम, एंड फाइनली डेटा को ऐड करते हैं यहाँ पे, और एरे नोट्स डॉट ऐड rest, ये सारे लिस्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट को आइटरेट करके इसको एरे नोड में पुट करेगा, एंड फाइनली डेटा पे रिटर्न करते हैं यहाँ पे, और रिस्पॉन्स में रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स आउटपुट स्टेटस सक्सेस, रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज, फाइल डेटा फिट, डेटा फिस्ट, एंड फाइनली रिस्पॉन्स डॉट सेट फाइल्स एंड एरे नोड, एंड फाइनली रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड इसका जो यूआरएल हो फाइल कंट्रोलर गेट ऑल फाइल्स, इसको रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को एंड चेक करते हैं, तभी ये रीस्टार्ट हो रहा है, एंड वेट करते हैं रीस्टार्ट होने का, तभी ये रीस्टार्ट हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट तभी ये रीस्टार्ट हो गया, फॉर्म कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, एंड इसको चेक करते हैं थ्रू द पोस्टमैन, गेट मैपिंग है ये, एंड यूआरएल होगा इसका स्लैश एपीआई स्लैश फाइल स्लैश गेट ऑल फाइल्स, इसको हिट करते हैं, ये इस पे एक ही डेटा अवेलेबल है, तो डेटा मिल गया, तो एपीआई वर्किंग फाइन है, और बाकी का जो नेक्स्ट एपीआई है इसको देखते हैं, फाइल कंट्रोलर
अभी मुझे गेट फाइंड बाई आईडी, गेट फाइंड बाई आईडी, मुझे किसी पर्टिकुलर फाइंड आईडी में पास करता हूँ और इसको मुझे डेटा फेच करना होगा। तो इस पे भी गेट मैपिंग क्रिएट करते हैं, गेट मैपिंग, और इसमें फाइंड आईडी हमें पास करना होगा एंड पब्लिक जेसन नोड गेट फाइंड बाई आईडी, और अगर पास करते हैं लॉन्ग फाइंड आईडी एंड रिटर्न फाइल सर्विस टॉप गेट फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे फाइंड आईडी पास करते हैं, फाइंड आईडी। ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं और इसके पहले पाथ वेरिएबल ऐड करते हैं। तो ये मेथड को क्रिएट करते हैं फर्स्ट, तो ये मेथड क्रिएट हो गया एंड तो सबसे पहले इसका वैलिडेशन चेक करेंगे कि पर्टिकुलर फाइल आईडी है ये वैलिड है और नॉट यूजिंग द ऑप्शन क्लास ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड। तो ऑप्शनल क्लास को यूज करके चेक करते कि जो जो फाइल आईडी है ये वैलिड है और नॉट। तो फाइल ऑप्शनल फाइल रिपोजिटरी डॉट फाइल बाई आईडी, और यहाँ पे पास करते हैं फाइल आईडी। इन केस अगर ये एम्प्टी है तो फाइल ऑप्शनल इज एम्प्टी, देन यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, स्टेटस एरर होगा एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज नो फाइल फाउंड, ये बीच में क्यों आता है ना, विथ आईडी, यहाँ पे आईडी पास कर दें एंड फाइन आईडी एंड रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दे, रिटर्न रिस्पॉन्स। इन केस अगर absent है तो, अगर प्रेजेंट है तो फिर इसको गेट करेंगे फाइन 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 ऑप्शनल डॉट गेट, इसको गेट किया एंड सारे डेटा के अभी गेट करके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये सारे डेटा हमने फाइन करना है, इसको जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। सेम रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स 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 एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे फाइन आईडी आ गया, अमाउंट, फाइन डेट, फाइन डेट एंड मेंबर नेम, एंड इसको सिंपली रिटर्न कर दे, रिटर्न रिस्पॉन्स। अभी सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं एंड इसको चेक करते हैं कि ये केस वर्किंग है, टेस्ट करते हैं इस एपीआई को कि डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं। अभी रीस्टार्ट हो रहा है, वेट करना होगा थोड़ा। फाइनली अभी ये टॉमकैट स्टार्ट हो गया 48080, इसका जो यूआरएल है इसका यूआरएल हो फाइन कंट्रोलर स्लैश फाइन बाई आईडी। ओके, यहाँ पर हमको एक फाइन आईडी ये वाला पास करता है 1, यस डेटा में आ गया, मिल गया फाइन आईडी 1। और कोई दूसरा डेटा पास करता हूँ मैं, तो नो फाइन फाउंड विथ आईडी 2, तो ये भी प्रॉपरली वर्किंग है। अभी नेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर के थ्रू मुझे फाइन फेच करना रहेगा तो वो मेंबर का आईडी पास करके हम डेटा पे फेच कर सकते हैं।
गेट फाइंड बाय मेंबर आईडी। तो मैथड क्रिएट करते हैं, गेट मैथिंग, इसका यूआरएल देते हैं स्लैश मेंबर आईडी। मेंबर आईडी एज अ प्राइमरी की पास करते हैं यहाँ पे। पब्लिक क्वेश्चन नोड गेट फाइंड बाय मेंबर, एंड यहाँ पे पास करते हैं लॉन्ग मेंबर आईडी। रिटर्न फाइंड सर्विस डॉट गेट फाइंड बाय मेंबर, और यहाँ पे पास करते हैं मेंबर आईडी। सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं मेथड को, और ये क्रिएट हो गया मेथड। एंड इसमें भी सेम वैलिडेशन चेक करते हैं कि मेंबर आईडी वैलिड है और नॉट। ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड, एंड यूजिंग द ऑप्शनल क्लास इसमें हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी है वो वैलिड है और नॉट। या फिर हम डायरेक्टली लिस्ट के थ्रू देखते हैं, तो लिस्ट के थ्रू पास करते हैं। अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हम रिटर्न करेंगे लिस्ट फाइंड फाइंड लिस्ट फाइंड लेप्लास्टी डॉट फाइंड ऑल। यहाँ पे वैलिडेशन चेक करके इफ फाइंड लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस एरर, एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज थ्रो करके यहाँ पे नो फाइंड फाउंड विथ मेंबर आईडी, एंड यहाँ पे मेंबर आईडी पास करते हैं प्लस मेंबर आईडी, एंड रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स। अगर ये इनकी है तो, अगर इनकेस इनकी नहीं है कुछ डेटा है इसके अंदर तो इसको हम लोग रिटर्न करते हैं। तो एक कैरी नोट क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली जैसे हमने ये यहाँ पे किया था। यहाँ पे एक मेथड एक्चुअली यहाँ पे फाइंड बाई आईडी है ना, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, फाइंड ऑल नहीं होगा यहाँ पे, आप फाइंड बाई मेंबर अंडरस्कोर मेंबर आईडी, एंड यहाँ पे पास करते हैं मेंबर आईडी। ये मेथड को क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट हो गया मेथड। तो ये मेंबर्स का हम लोग आईडी पास करेंगे एंड चेक करेंगे मेंबर आईडी ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी का कितना साइंस है, जो भी साइंस रहेगा पर्टिकुलर मेंबर आईडी के, तो वो सारा मैं फेच करके रिटर्न रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट चेक किया, अगर लिस्ट में एंट्री है तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्योंकि नहीं है ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी का। अगर इनकेस कोई फाइन है तो सारा हम लोग आइट्रेट करके उसे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में। एग्जैक्टली ये सेल कंप्लीट किया है, एंड री स्टार्ट करते सर्वर पे एंड चेक करते कि ये भी एपीआई के थ्रू पोस्टमैन की एपीआई का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। एंड इसका जो यूआरएल है फाइन कंट्रोलर स्लैश मेंबर आईडी। तो फाइनली टॉम कैट स्टार्ट हो गया 48080। इसको जाते हैं चेक करते हैं, मेंबर स्लैश में 1 पास करता हूँ,
member, or once again the API find member API slash find slash member slash member ID. Member ID one ID number यार एक सेकेंड लॉन्ग member ID वेट बाय member यहाँ पे पाथ वेरिएबल नहीं दिया सब्जेक्ट पाथ वेरिएबल एंड इसको रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं मैंने पाथ वेरिएबल नहीं दिया था इसकी वजह से वो डेटा रीस्टार्ट करके चेक करते हैं इसको तभी ये रीस्टार्ट हो रहा है एंड तो फाइनली ये आप अभी स्टार्ट होने वाला है ये तो फाइनली स्टार्ट हो गया फॉर्म पर स्टार्टेड ऑन 4808 और मैं पी आई को हिट करता हूँ जस्ट तो वी गॉट द डेटा हमें डेटा मिल गया डेटा फाइंड डेटा फर्स्ट एंड सक्सेस और ये हमें डेटा मिल गया अगर मैं कोई पर्टिकुलर मेंबर आईडी पास करता हूँ तो ये एपीआई भी वर्किंग फाइन है एंड अभी जो पेंडिंग एपीआईस है वो क्रिएट करते हैं अभी जो नेक्स्ट एपीआई आने वाला है वो क्रिएट करते हैं गेट अनपेड फाइल्स बाय मेंबर तो बेसिकली इसमें वो डेटा हम फेच करेंगे जिसमें ड्यू पेंडिंग है जिसने पेमेंट ही नहीं किया है फाइल्स का जो पेंडिंग है ड्यूज पेंडिंग गेट फाइल बाय गेट अनपेड फाइल्स अनपेड फाइल बाय नंबर जिसका ड्यू पेंडिंग है वो वाला डेटा हम फेच करेंगे तो क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली गेट मैपिंग एंड उसका यूआरएल होगा स्लैश मेंबर आईडी पास करते हैं मेंबर आईडी स्लैश अनपेड और इसका मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक जेसन नोड्स गेट अनपेड फाइन बाय नंबर और यहाँ पे पास करते हैं लॉन्ग मेंबर आईडी एंड रिटर्न फाइल सर्विस डॉट गेट अनपेड फाइन बाय मेंबर और यहाँ पे पास करते हैं मेंबर आईडी और यहाँ पे और पाथ वेरिएबल और ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं मेथड को एंड जेसन नोड रिस्पॉन्ड ऑब्जेक्ट मैपर डॉट गेट ऑब्जेक्ट नोड अभी एक क्वेरीज लिखते हैं लिख और चेक करते हैं लिस्ट ऑफ जिसका पेंडिंग अभी तक तो इसमें लिस्ट ऑफ फाइन लिस्ट एंड जो मैंने मेथड ऊपर क्रिएट किया था ऑफ फाइन डिपॉजिटरी डॉट फाइन बाय मेंबर आईडी एंड
यहाँ पे मेंबर आईडी पास कर दो, मेंबर आईडी एंड इसको यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई डेटा को फिल्टर करते हैं, स्ट्रीम डॉट फिल्टर, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं एफ डॉट गिव फाइन पेड। तो ये पेड वाला हो गया, अगर इसने पे नहीं किया तो नॉट पेड, हमें वो डेटा फिक्स करना है एंड इसको टू लिस्ट में गेट करते हैं। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया एंड चेक करते हैं इस फाइन लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब कि पर्टिकुलर मेंबर आईडी का कोई भी डीज पेंडिंग नहीं है। तो इसको रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट पुट ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस है आपके रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज यहाँ पे थ्रो करते हैं नो फाइन फाउंड विच मेंबर आईडी एंड वो आईडी पास करके यहाँ से मेंबर आईडी सक्सेस करते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। और कोई भी डेटा हमें इनकी लिस्ट मिल जाए तो और इन केस अगर डेटा अवेलेबल है हम उसको रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे सेम एग्जैक्टली यही सारे डेटा रिटर्न करने हैं। इसमें इसको कॉपी किया एंड पेस्ट करता हूँ इसको। अब हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना यही करना, फाइन आईडी अमाउंट फाइन डेट फाइन पेड एंड मेंबर नेम। तो फाइनली एक क्रिएट हो गया एंड इसको रन करके फेस करते हैं एपीआई पोस्टमैन के थ्रू। अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है सर्वर, रिस्टार्ट होने पे इसको टेस्ट करते हैं थ्रू पोस्टमैन। तो इसका जो यूआरएल है वो है फाइन कंट्रोलर स्लैश मेंबर आईडी स्लैश अनफिड। तो फाइनली टॉम कट स्टार्ट हो गया। तो ये स्लैश अनफिड और इसका एक डेटा है फाइन आईडी वन, इसको हिट करके फाइनली ये डेटा आ गया, मतलब फाइन पेड मतलब फॉल्स है, अगर ये ट्रू रहता तो नहीं आता। मैं इसको ट्रू करता हूँ होगा कि नहीं होगा जब चेक करता हूँ। तो मैं रन करता हूँ। ठीक है, अभी आप पे करके चेक करते इसको रिवॉर्ड एंड लास्ट स्टेप यही है पे फाइन। तो वो एपीआई भी वर्किंग है। लास्ट है पे फाइन। तो पे फाइन के लिए क्रिएट कर दो एपीआई। इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा पोस्ट मैसेज एंड इसको रखिएगा स्लैश पे स्लैश फाइन। यहाँ पे फाइन आईडी पास करके एज ए प्राइमरी एंड पब्लिक एडिशन नो पे फाइन, और यहाँ पे पास करते हैं फाइन आईडी
long find id, return find service dot pay find, यहाँ पे पास करते हैं फाइन आईडी और यहाँ पे वेट करना रहेगा पाथ वेरिएबल। से मेथड अभी तो मैंने मेथड क्रिएट किया एंड यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट नो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट में एंड इसको ऑप्शन क्लास के थ्रू इसको वैलिडेट करते हैं कि पर्टिकुलर फाइन आईडी वैलिड है और नॉट। फाइन ऑप्शनल फाइन रिक्वेस्टेड डॉट फाइन बाई आईडी एट फाइन आईडी। इन केस अगर ये एम्प्टी है तो इस एम्प्टी में हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। एरर नो फाइन फाउंड विथ आईडी फाइन आईडी। इन केस अगर ये प्रेजेंट होगा देन हम इसको वेट करेंगे फाइन 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 ऑप्शनल डॉट वेट। फिर उसके बाद फाइन डॉट सेट फाइन सेट को यहाँ पे पुट करते हैं एंड फाइनली डेटा को सेव करते हैं डेटाबेस में एंड रिटर्न रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं। फाइन रिपोजिटरी डॉट सेव फाइन एंड यहाँ पे रिटर्न करते रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस आपको परसिव एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज साइन पेड एंड रिटर्न करते रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली ये पेज भी क्रिएट हो गया एंड इसको रन करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। मैं रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर के। अभी रीस्टार्ट हो रहा है एंड इसका जो यूआरएल है वो है फाइल कंट्रोलर स्लैश स्पेस स्लैश फाइल आईडी। ओके इसको पोस्ट मैपिंग क्रिएट किया पोस्ट मैपिंग स्लैश फाइल प्लस 1 एंड इसका यूआरएल है स्लैश टू स्लैश फाइन आईडी पास किया और इसको हिट करके फाइन पेड हो गया। सबसे पहले डेटाबेस में चेक करता हूँ अभी ये 0 है इट मीन्स फॉल्स है एंड अभी ये 1 हो गया मतलब उसने पे कर दिया। एंड ये जो पहले का एपीआई था जो अनपेड था अभी मैं इसको हिट करता पहले एक डेटा आता था रिटर्न अभी ये डेटा नहीं आएगा। नो फाइन फाउंड विथ मेंबर आईडी 1 इट मीन्स उसने पे कर दिया और यहाँ पे अपडेट हो गया अभी कोई भी मेंबर आईडी 1 के नाम से कोई भी अनपेड ड्यूज नहीं है। तो ये एपीआई वर्किंग है कम्प्लीटली एंड अभी जो भी एपीआई थे रिलेटेड टू फाइन वो कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे क्लोज करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड शेयर करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।